मोहम्मद शमी की गेंदबाजी इस आईपीएल सीजन में कमाल कर रही है। आए दिन मोहम्मद शमी अपने प्रदर्शन से भारतीय टीम के सेलेक्टर, जिनको अब एक्सटेंशन मिल चुका है 2027 तक का, और टीम के हेड कोच जो कि 2027 तक कोच बने रहेंगे, करारा जवाब दे रहे हैं अपने प्रदर्शन से। लगातार मोहम्मद शमी की परफॉर्मेंस पर, फिटनेस पर सवाल उठते रहे हैं। दोनों पक्षों से बात भी बोली गई, लेकिन इस आईपीएल सीजन में जब सबकी निगाहें मोहम्मद शमी के ऊपर थी, क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में तो 70 विकेट लेकर आ रहे हैं, चाहे वो रणजी हो, चाहे विजय हजारे हो, चाहे सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी हो। रणजी में 4 टेस्ट मैचेस, फिटनेस बरकरार है, विकेट ले रहे हैं, लंबे लंबे स्पेल्स डाल रहे हैं। विजय हजारे, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, लिमिटेड ओवर क्रिकेट, एक 50 ओवर फॉर्मेट, एक T20 फॉर्मेट, दोनों जगह विकेट ले रहे हैं, अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। और इस आईपीएल सीजन में जब आप मोहम्मद शमी को लखनऊ सुपर जायंट्स की जर्सी में देख रहे हैं, तो वहां पर भी वो आग, वो जुनून, वो जज्बा, वो वापसी का जो एक है ना कि मोहम्मद शमी करेंगे या नहीं करेंगे, वो जुनून आपको देखने को मिल रहा है। मोहम्मद शमी, यशस्वी जायसवाल और दूसरे एंड पर वैभव सूर्यवंशी, इस आईपीएल के दो सबसे खतरनाक ओपनर्स आपको देखने को आज मिल रहे थे। और इनके सामने था कौन? मोहम्मद शमी, एक तेज गेंदबाज जिसने भारतीय टीम की जर्सी में भारत के लिए ढेरों विकेट लिए हैं, लेकिन आज अपनी वापसी के लिए लगातार मेहनत कर रहा है और अपनी फिटनेस प्रूव कर रहा है। लगातार बता रहा है कि मैं फिट हूं और आप मुझे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कब तक करेंगे? क्योंकि मैं परफॉर्मेंस का दरवाजा सिर्फ तोड़ नहीं रहा हूं, अब मैं परफॉर्मेंस का दरवाजा उखाड़ कर फेंक चुका हूं। अब आपके ऊपर है वो फैसला करना कि जब अगली सीरीज टेस्ट की होगी या ओडीआई की, जो 2027 वाला प्लेयर पूल आपने बनाया है ना, जो रिपोर्ट आई थी, 30 से 35 खिलाड़ियों का प्लेयर पूल तैयार किया गया है जिनके ऊपर निगाहें होंगी T20 और ओडीआई में। उसमें मेरा नाम यानी मोहम्मद शमी का नाम है या नहीं? श्रीलंका दौरे पर जवाब टेस्ट में जाएंगे, जहां पर गौतम गंभीर को एज कोच अपने आप को प्रूव करना है। वहां पर गौतम गंभीर इस खिलाड़ी को सिलेक्ट करेंगे कि नहीं? फिलहाल आज मोहम्मद शमी ने यशस्वी जायसवाल के सामने ऐसी गेंदबाजी की कि जायसवाल को पता ही नहीं चला कि हुआ क्या। 2 गेंदे बैक टू बैक विकेट, और उससे पहले 4 चौके भी पड़े थे, मोहम्मद 3 चौके भी पड़े थे जस्ट विकेट से पहले। ये एक्सपीरियंस है, ये अनुभव है कि वापसी करते कैसे हैं और कैसे सामने वाली बल्लेबाज को अपने मेरिट पर ले जाकर आउट करते हैं, कमजोरी पकड़ते कैसे हैं। आपको पता है यशस्वी जायसवाल बाउंसर में थोड़ा सा परेशान होते हैं। पहले ये देखिए नीचे स्कोर कार्ड पर, पहली गेंद डॉट थी, लेकिन उसके बाद 3 चौके पड़े थे, और पहला चौका जो था वो यशस्वी जायसवाल की काबिलियत दिखाता है। आउटसाइड मूवमेंट पर स्टेप आउट करके चौका मारा था ओवर कवर्स। उसके बाद 2 चौके और पड़ते हैं, कट अच्छा लगाते हैं, ऑफ साइड में चौके अच्छे मारे थे यशस्वी जायसवाल ने। लेकिन उसके बाद मोहम्मद शमी ने कहा कि अगर इस एरिया में जो ऑफ साइड एरिया है, 4th और 5th स्टंप वाला, अगर यहां पर यशस्वी जायसवाल ताकतवर हैं, तो जब मैं यहां पटक के और सीधा हेड पर दूंगा इनसाइड इनटू द बॉडी आने वाली शॉर्ट पिच गेंद, तब यशस्वी जायसवाल पुल कितना कंफर्टेबल होकर मारते हैं ये मैं चेक करता हूं। ये देखिए एक पटकी हुई गेंद, यशस्वी जायसवाल पुल करने गए, यहां पे बॉल है, और आप पोजीशन देखिए, हेड पोजीशन नीचे है, बॉडी स्ट्रेट नहीं है, बल्ला पीछे से आ रहा है, और यहां पर जब आप सही पोजीशन में नहीं रहेंगे तो पुल लगाना वैसे भी आसान नहीं होता है। फिर अगली गेंद पर क्या होता है? यशस्वी जायसवाल पुल लगाते हैं, सही पोजीशन में होते नहीं है, ग्लव्स पर लगती है गेंद और सीधा ऋषभ पंत की तरफ जाने लगती है। मोहम्मद शमी लगातार अच्छी पेस से गेंदबाजी कर रहे थे, लगातार चेक कर रहे थे बल्लेबाजों को। वैभव सूर्यवंशी को परेशान किया। अब यशस्वी जायसवाल ने 4 चौके मारे, लेकिन उसके बाद ये देखिए गेंद आपको यहां पर दिख रही है, ऋषभ पंत के दस्तानों में गई, और फिर यहां पर आपको द फ्लाइंग ऋषभ पंत देखने को मिल रहे हैं। कमाल का एफर्ट, कमाल का टेक। उनको पता था कि 2 हाथों से अगर मैं कैरी नहीं कर पाऊंगा तो मुझे एक हाथ से जाना पड़ेगा, और ये देखिए दस्तानों में, सेफ ऋषभ पंत के दस्तानों में ये कैच सीधा गया है। ये तो यशस्वी जायसवाल के विकेट की कहानी रही जो आप देख रहे हैं। और इसके जस्ट अगली गेंद पर जब ध्रुव जुरेल आते हैं, इन फॉर्म ध्रुव जुरेल वैसे तो रन बना रहे हैं, ताबड़तोड़ रन बना रहे हैं, और राजस्थान रॉयल्स की टॉप 3 यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी और ध्रुव जुरेल ये लगातार रन बनाते तो राजस्थान की टीम बेहतर करती है। उनमें से एक को यहां पर शमी ने निपटा दिया। अब अगली गेंद देखिए, जब ध्रुव जुरेल बल्लेबाजी करने आते हैं, देखिए शमी की वही बाउंसर वाली गेंद थी, अब ये ध्रुव जुरेल का मामला है। पहली गेंद ध्रुव जुरेल अपनी खेल रहे थे, और वहां पर ये देखिए 0-0 पर है। पहली गेंद एकदम टेस्ट मैच वाली लाइन लेंथ, जो एक टप्पा मोहम्मद शमी की जो सबसे बड़ी काबिलियत मानी जाती है कि पकड़ लेते, तो वहीं से गेंद को आपको बाहर भी मूवमेंट कराएंगे और अंदर भी मूवमेंट कराएंगे। वही टेस्ट वाली लाइन लेंथ, पटकी, हल्का सा गेंद सीम पकड़कर बाहर निकली, और यहां पर जो डिफेंस करना चाह रहे थे ध्रुव जुरेल
कि पहली गेंद है आराम से खेल लूं, एज लगता है और सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में वो सेफ कैच। ये देखिए यहां पर ये गेंद आपको दिख रही है, ध्रुव जुरेल फेस कर रहे हैं और उसके बाद अगला फ्रेम आप देखिए तो वहां पर आपको ध्रुव जुरेल का एज लगता हुआ दिखाई दे रहा है और ये गई गेंद सीधा ऋषभ पंत के लिए एक रेगुलेशन कैच। उसमें तो ऋषभ पंत गलती करेंगे नहीं, ध्रुव जुरेल को पता था गलती तो हो गई है। अब लाइन में आकर खेलने की कोशिश की थी लेकिन हल्की सी मूवमेंट जहां भी शमी को मिलेगी वो तो आपको परेशान करेंगे। टेस्ट मैच विकेट, टिपिकल टेस्ट मैच विकेट, और यहां पर स्लिप देखिए, पता था शमी को कि मूवमेंट मिल रही है, दो दो स्लिप यहां पर लगा रखी है मोहम्मद शमी ने और वही मूवमेंट मिली। पता था कि अगर एज जाएगा तो यहां पर भी जा सकता है फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप पर, लेकिन एक मोटा किनारा और सीधा ऋषभ पंत के दस्तानों में वो सेफ कैच मोहम्मद शमी का। सेलिब्रेशन देखिए, पता था कि 3 चौके पड़ गए हैं, यशस्वी जायसवाल ने 3 चौके मारे हैं, वापसी तो कर नहीं है क्योंकि बाकी मैचेस अगर आप आईपीएल के स्टैट उठाकर देखेंगे परफॉर्मेंस तो अच्छी चल रही है मोहम्मद शमी की, कोई डाउट नहीं है और टीम इंडिया में वापसी का दरवाजा तोड़ चुके हैं। अगर अब सिलेक्शन नहीं हुआ तो सेलेक्टर से कड़े सवाल पूछे जाएंगे। आपको एक तस्वीर याद होगी जहां पर मोहम्मद शमी आरपी सिंह से ऑन द साइड लाइन्स ऑफ रणजी ट्रॉफी बात कर रहे थे। रणजी ट्रॉफी का मुकाबला होता है, आरपी सिंह जाते एक नहीं दो बार इनसे मुलाकात होती है, मतलब सेलेक्टर्स के रडार पर तो हैं। लेकिन एक बात यह भी कही जाती है कि जो सेलेक्टर्स हैं टीम इंडिया के वो मोहम्मद शमी से अब मूव ऑन कर चुके हैं और शायद मोहम्मद शमी को जो है मौका ना मिले। वही कैच ये देखिए ध्रुव जुरेल वाला जो सेलिब्रेट कर रहे हैं निकोलस पूरन थे। और ये परफॉर्मेंस देखिए मोहम्मद शमी का इस मैच में क्या है, 4 ओवर डालते हैं, 30 रन खर्चते हैं, 2 सफलताएं, 7.50 की इकॉनमी, लगभग 8 भी मान लीजिए, बुरी इकॉनमी नहीं है। 160 रन बनाए राजस्थान रॉयल्स ने। बाकी लखनऊ की गेंदबाजी भी आपको ठीक ठाक देखने को मिलेगी। मैं क्या 4 में 56 खर्चते हैं, सिर्फ पेस लेकर आते हैं, मूवमेंट तो थी नहीं, लेकिन शमी के पास वो कला है कि कंडीशंस को कैसे भुनाना है, कैसे वहां पर विकेट लेनी है। इसी के साथ अब जरा आप नजर डालिए मोहम्मद शमी के पिछले कुछ सालों के आंकड़ों पर। सबसे पहले 2026 देखिए, ऑनगोइंग सीजन है, 7 मैचेस खेले हैं, 216 रन खर्चे, 162 रन दिए, 162 गेंदें डाली हैं, 7 विकेट इनके नाम है, 7 विकेट 7 मैचों में। बेस्ट फिगर 2 पर 9, 2 रन 2 विकेट लेकर 9 रन दिए थे 4 ओवर में। सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबला था, वहां पर भी 2 बड़ी मछलियां फंसाई थी। आपको तो याद ही होगा मुकाबला, ईशान किशन का विकेट लिया था वहां पर, जो अच्छी फॉर्म में चल रहे थे, 2 विकेट वहां लिए, सिर्फ 9 रन खर्चे थे। 2025 में देखिए इंजरी वाला सीजन था, 9 मैचेस में 6 विकेट, इंजरी से वापसी कर रहे थे, ऑन एंड ऑफ सीजन लगी हुई थी। 2023 17 मैच 28 विकेट, ये मोहम्मद शमी का प्राइम था, वो वर्ल्ड कप वाला साल। 2022 देखिए 16 मैच 20 विकेट, और 2021 और 2020 अगर आप देखेंगे तो वहां पर भी 21 विकेट्स के आसपास हैं। मतलब लगातार कंसिस्टेंटली विकेट ले रहे हैं। जिस सीजन में इंजरी हुई 2024 मिस किया, 25 में वापसी, इंजरी हुई थी, थोड़ा सा ऊपर नीचे परफॉर्मेंस, लेकिन 26 में जब रिकवरी हुई है तो क्या जानदार रिकवरी हुई है और पेस कहीं नहीं गई है। मोहम्मद शमी चौथा ओवर डालेंगे तो भी आपको 140 क्लॉक करते दिखेंगे। ये है मोहम्मद शमी की वापसी। और अब सेलेक्टर्स के पास, कोच के पास कोई ऑप्शन नहीं है या कोई एक्सक्यूज नहीं बचेगा कि आप अमरोहा के इस शेर को टीम इंडिया से कैसे बाहर रखेंगे। मिशन 2027 जो कोच से लेकर सेलेक्टर से लेकर कुछ खिलाड़ियों का ख्वाब है, उसके लिए मोहम्मद शमी की जो वापसी का रास्ता है वो यहीं से होगा, ये शमी को पता है। डोमेस्टिक में प्रूव कर चुके हैं, 70 विकेट के आसपास हैं अगर मैं गलत नहीं हूं तो डोमेस्टिक में इनके, और आईपीएल में 7 विकेट ले चुके हैं। लाला की जबरदस्त गेंदबाजी आपको देखने को मिल रही है और शमी की वापसी अब टीम इंडिया में होकर ही रहेगी। अब तो वापसी करानी पड़ेगी क्योंकि अब कुछ बाकी नहीं है जिस पर आप एक्सक्यूज दें, जिसको एक पैटर्न बनाकर कहें कि इस वजह से शमी नहीं है। मोहम्मद शमी की वापसी पर आप क्या सोचते हैं कि यार टीम इंडिया में इनको मौका मिलना चाहिए? अपनी राय कमेंट से बताइएगा। इनकी गेंदबाजी आपको इस सीजन में कैसी लग रही है? लगातार आप देख रहे हैं, लंबा सीजन है, आईपीएल है, डोमेस्टिक क्रिकेट था, सब आपने देखा। अपनी राय कमेंट्स में लिखिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को देखना भूलिएगा मत।